Hello friends, so today we are going to discuss about the cold desert Ladakh. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas. लद्दाख एक ऐसा कोल्ड डेजर्ट है जो कि हिमालयाज़ में प्रेजेंट है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर के अगर ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर लोकेशन है लद्दाख की. द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ. लद्दाख के नॉर्थ में आ जाता है काराकोरम रेंज जो कि एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है. और साउथ में आ जाता है जंस्कार माउंटेन्स. और लद्दाख के थ्रू कई रिवर्स भी फ्लो करती हैं जैसे इंडस. और रिवर्स डीप वैलीज बनाती हैं. और लद्दाख में कुछ ग्लेशियर्स भी प्रेजेंट हैं जैसे गांगड़ी ग्लेशियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की. द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल. कारगिल में जो कि लद्दाख में प्रेजेंट है वहाँ पर एल्टीट्यूड की हाइट लगभग 3000 मीटर है. और काराकोरम रेंज में अगर हम बात करते हैं तो 8000 मीटर इतना वेरिएशन है लद्दाख में. ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से क्लाइमेट यहाँ का बहुत ही ठंडा और ड्राई है. एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. फ्लोरा एंड फौना की बात करते हैं तो ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स. इतना कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ का वेजिटेशन बहुत ही कम है. कुछ स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस मिलते हैं, श्रब्स मिलते हैं जिसमें एनिमल्स ग्रेस करते हैं. ड्यूरिंग द समर सीजन में हम फ्रूट ट्रीज देख सकते हैं जैसे एप्पल्स है, एप्रिकॉट्स है या वॉलनट्स है. कुछ बर्ड्स भी हम देख सकते हैं जैसे रेड स्टार्स है, रॉबिन्स है, तिबेटियन स्नो क्लॉक है, रैबिन है, हुपू है. इस टाइप की बर्ड्स हमें लद्दाख में देखने को मिलती हैं. एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक या कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स हमें देखने को मिल सकते हैं लद्दाख में. एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड मिल्क. इन एनिमल्स की रियरिंग की जाती है ताकि मिल्क, मीट और हाइड्स मिल सके. याक का मिल्क यूज़ किया जाता है चीज़ और बटर बनाने के लिए. और शीप और गोट का हेयर यूज़ किया जाता है वुलन्स बनाने के लिए. नेक्स्ट आ जाता है लाइफ ऑफ पीपल. तो यहाँ के पीपल की बात करें तो या तो आइदर मुस्लिम्स और दे आर बुद्धिस्ट. यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ हैं. कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज़ जैसे हेमिस, थिक्से, शे एंड लामायूरू. ये कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ लद्दाख में प्रेजेंट हैं. अब समर सीजन में क्या होता है, पीपल बिजी होते हैं बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स और टर्निप के कल्टीवेशन में. The climate in the winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. यहाँ का विंटर मंथ्स इतने ज़्यादा हार्श क्लाइमेट वाला होता है कि लोग अपने आप को फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ में इंगेज्ड रखते हैं. वुमेन आर स्पेशली वेरी हार्ड वर्किंग. दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस. अपने घर में ही काम नहीं करती, फील्ड्स में ही काम नहीं करती, बल्कि स्मॉल बिजनेसेस और शॉप्स को भी मैनेज करती हैं. लद्दाख की कैपिटल लेह ये रोड और एयरवेज से बहुत अच्छे से इंडिया से कनेक्टेड है. नेशनल हाईवे 1A लेह को कश्मीर से कनेक्ट करता है, कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है थ्रू द जोजिला पास. टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म यहाँ पर बहुत ही मेजर एक्टिविटी है. बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो. टूरिस्ट यहाँ पर ग्लेशियर्स, सेरेमनीज और फेस्टिविटीज़ को देखने आते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन होने की वजह से लाइफ लोगों की यहाँ पर चेंज हो रही है. लोगों ने यहाँ पर जान लिया है हाउ टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विद नेचर. क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, पानी की कमी है, फ्यूल की कमी है, इसलिए लोग वेस्टेज बहुत कम करते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं. लद्दाख को हम खापा भी बोलते हैं, खापा चैन, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड. नेक्स्ट आता है हमारा द चीरू. चीरू और द तिबेटियन एंटेलोप इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़. एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. इसको इसकी वूल के लिए हंट किया जाता है जिसको हम शाहतूश बोलते हैं, जो कि बहुत ही हल्की होती है वज़न में, लेकिन वार्म बहुत ज़्यादा होती है. मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 passes.
रोहतांगला, बारालछला, लुंगालछला, टैंगलेंगला. The highway opens only between July and September when snow is cleared from the road. जब स्नोफॉल बहुत कम होता है, that is between July and September, तब ये हाईवे ओपन किया जाता है. That is मनाली लेह हाईवे. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की हम बात करते हैं. दैट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लद्दाख में जो प्रेजेंट है, यहाँ पर टेलीस्कोप यहाँ का बहुत फेमस है, जो कि 4500 मीटर्स की हाइट पर है, जो कि हैनले विलेज में लोकेटेड है. दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट दिस प्लेस इज़ फार अवे फ्रॉम द अर्बन पॉल्यूटेड सिटीज़ एंड इज़ ऑन सच अ हाई एल्टीट्यूड. नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक हिल और द ग्रेविटी हिल. ये एक ऐसी हिल है जो जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऊपर खींचा जा रहा है. यहाँ पर ग्रेविटी का असर बहुत कम होता है और ये श्रीनगर लेह हाईवे पर लोकेटेड है. नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं तो इट हैज़ द लद्दाख हैज़ द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द द्रास एंड सुरू रिवर्स. द्रास और सुरू रिवर्स के बीच में लोकेटेड है, जिसको हम बैली ब्रिज भी बोलते हैं. ये मिलिट्री ने 1982 में बनाया था ताकि वो रिवर्स के थ्रू इजीली माइग्रेट कर सकें, क्विकली माइग्रेट कर सकें वॉर टाइम्स के थ्रू. इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 5602 मीटर्स अबव द सी लेवल. इट इज़ अ लैंड ऑफ रेयर ट्विन हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स. यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है इंडिया में, जनरली हम देखते हैं कैमल्स का एक ही हम्प होता है, बट यहाँ पर कैमल्स के 2 हम्प्स होते हैं जिनको हम बैक्ट्रियन कैमल्स कहते हैं. ये एक रेयर स्पीशीज़ है. ये नुब्रा वैली में प्रेजेंट होता है और इन कैमल्स की खासियत ये होती है कि -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका इट इज़ द हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड. दैट इज़ पेंगोंग लेक विच इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4350 मीटर्स इन द हिमालयाज. ये 162 किलोमीटर्स लॉन्ग है, जिसका 70% हिस्सा चाइना में है और 30% हिस्सा इंडिया में है. ये एक ऐसा लेक है जो विंटर्स में completely फ्रीज हो जाता है डिस्पाइट इट्स सॉल्टी वाटर. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. Thank you so much.